नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे कानपुर की, जहां रविवार को एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि कोस्ट गार्ड का एक विमान चेन्नई से कानपुर आ रहा था। लैंडिंग के दौरान विमान का इंजन फेल हो गया और विमान अचानक रनवे पर दाईं ओर मुड़ गया। स्पीड तेज होने के कारण पायलट ने विमान से नियंत्रण खो दिया था। रनवे से उतरने के बाद विमान थोड़ा आगे जाकर रुक गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विमान ने अचानक से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद ये रनवे से हट गया, दाईं ओर मुड़ गया था और फिर किसी चीज से ये विमान टकराया और उसके बाद ये विमान वहीं पर रुक गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। ये तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से लैंडिंग के वक्त विमान का इंजन फेल हो गया था। विमान का बायां इंजन फेल हो गया था। कोस्ट गार्ड का ये विमान बताया जा रहा है जो चेन्नई से कानपुर आ रहा था, लेकिन इसी दौरान जब इसकी लैंडिंग हो रही थी तभी अचानक से इसके इंजन में खराबी आ गई थी और फिर ये रनवे से अचानक हट गया दाईं और ये विमान मुड़ गया था, जिसके बाद ये रनवे से उतर गया और फिर किसी चीज से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विमान लैंड कर रहा है। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही लैंडिंग इस विमान की होती है वैसे ही ये अचानक से इसके इंजन में खराबी आ जाती है और फिर विमान रनवे से हट जाता है, दाईं तरफ उतरने लगता है और फिर ये किसी चीज से टकराता है और फिर ये विमान रुक जाता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और इस जंग के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत सभी भारतीयों की वापसी का सिलसिला भी लगातार जारी है और एक एक करके सभी छात्रों को वहां से निकाला भी जा रहा है। इसी कड़ी में आगरा की बेटी भी यूक्रेन से सुरक्षित घर पहुंच गई है। बेटी अमीषा राज को अपने बीच पाकर परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के कारण परिवार को अमीषा की चिंता थी और वे वीडियो कॉल के जरिए बेटी से उसका हाल पूछ रहे थे, लेकिन अब अमीषा घर लौट आई है। अमीषा ने घर लौटने के बाद यूक्रेन के हालात बताए। अमीषा ने कहा कि जब भी फाइटर प्लेन की आवाज सुनाई देती थी उनकी रूह कांप जाती थी। तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात वहां पर हैं और जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उन पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। कई छात्र घर वापस पहुंच चुके हैं और जो घर वापस पहुंच चुके हैं उन्हें अपने बीच पाकर परिवार में खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है और ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। मैं यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर पे रहती हूँ, जो स्टेट है क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, एमबीबीएस की 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे जब अभी तक तो कुछ नहीं है, मतलब एक बार खबर आई थी कि बॉम्ब प्लांट हुआ है, तो वहाँ पे हमारे हॉस्टल्स खाली करके पूरा इंस्पेक्शन कराया था। पुलिस अपने स्नाइपर्स लेके आई थी। जहाज वहाँ पर ऊपर से निकल रहे होंगे तो आवाज़ यहाँ हाँ, फाइटर प्लेन्स जब ऊपर से निकलते थे तो हम लोग को डर लगता था, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि वो रशिया की साइड से जा रहे हैं या यूक्रेन से आ रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग डर में तो थे, बहुत दहशत थी। कितना घर पर लौटने का कितना आप वो कर बस ये था कि अब बस पेरेंट्स की शक्ल दिख जाए और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। फोन से लगातार संपर्क में बिल्कुल बिल्कुल लगातार। और फिर एक बार को हमारा नेट भी स्लो हो गया था, फेसबुक इंस्टा कुछ नहीं चल रहा था। बता नहीं सकते परेशानी, बच्चे दूर होने से कितनी परेशानी थी, लेकिन युद्ध जब छिड़ गया तो बहुत ही टेंशन में हुए थे, हर समय टेंशन थी। अब बेटी हमारे घर मेरे साथ आप वापस आ गई है, बहुत खुशी है। भगवान से प्रार्थना लगा, भगवान से बहुत प्रार्थना, और जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना, कैसे भी अपने घर आ जाए। बहुत खुशी है। बहुत खुशी। अब बात बरसाना की होली की भी कर लेते हैं। दरअसल बरसाना की होली के चर्चे दुनिया भर में होते हैं। यहाँ होली मनाने का अंदाज ही इतना निराला होता है कि इसके किस्से दुनिया भर में सुनाए जाते हैं और यहाँ की होली की तैयारियों में लोग कई दिन पहले से ही जुट जाते हैं। आज भी राधा कृष्ण के प्रेम और अनुराग से सरोबार लठमार होली के रंग फूलों से तैयार किए जाते हैं
और फिर कान्हा के सखाओं पर टेसू के फूलों से तैयार किए गए रंगों की बौछार की जाती है। नंदगांव के हुरियारों पर लाठियां बरसाने के लिए बरसाना की हुरियारिन बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वहीं उन्हें रंग से सरोबार करने के लिए मंदिर के सेवायत लाडली जी मंदिर में टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग बना रहे हैं। बरसाना की लठमार होली में वैसे तो प्रेम का रंग चहुओर बरसता है, लेकिन नंदगांव के हुरियारों पर प्राकृतिक रंगों से बौछार होती है, जिसके लिए मंदिर के सेवायत टेसू के फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार कर रहे हैं। बड़े बड़े कढ़ाई में सूखे टेसू के फूलों को डालकर उसे उबालकर रंग तैयार किया जा रहा है। दिल्ली और बनारस से करीब 5 क्विंटल टेसू के सूखे फूल मंगाए गए हैं। दरअसल इन रंगों से त्वचा और आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके अलावा हाथरस से भी करीब 10 क्विंटल गुलाल मंगाया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से रंग तैयार किए जा रहे हैं और इन्हीं रंगों से यहाँ पर होली खेली जाएगी। और इस होली की जो चर्चा है वो दुनिया भर में होती है। नंदगांव के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जिन पर हुरियारिन इन रंगों को बरसाती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा लठमार होली की चर्चा भी दुनिया भर में खूब होती है। टेसू का फूल ये वैसे तो मेनली तो नंदगांव वालों के लिए तैयार किया जाता है। टेसू का फूल, टेसू के फूल से रंग तैयार होता है। जिस 11 तारीख को जो लठामार होली, जहाँ पे विश्व प्रसिद्ध होली जो है, जो नंदगांव वाले जो होली खेलने आते हैं लठामार, उनके लिए ये तैयार किया जाता है रंग। उनके लिए उनके ऊपर रंग डालने के लिए झंडी के ऊपर, मोस्टली उनकी झंडी होती है राधा ठाकुर जी की, तो उसके ऊपर रंग डाला जाता है। उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। लगभग कितने दिन पहले से ये तैयारियां होने लग जाती हैं यहाँ पर? टेसू के फूल के बसंत पंचमी से 5 से 10 दिन बाद ये टेसू का फूल घोल दिया जाता है इसको। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको घोला जाता है 10-15 दिन के लिए, फिर छाना जाता है इसको। फिर इसको इसमें केसर, इत्र वगैरह सब कुछ, गुलाब जल वगैरह सबका मिश्रण होता है। फिर उसके द्वारा ये तैयार होकर 11 तारीख को खेला जाता है। फर्रुखाबाद में 3 मार्च को जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी और मामले में कार्रवाई का सिलसिला भी लगातार जारी था। अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर दिया है। फर्रुखाबाद के अहिमल्लापुर से 3 मार्च को जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल हत्या के इरादे से जानबूझकर शराब में जहर मिलाया गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मोहम्मदाबाद कोतवाली के अहिमलापुर गांव में अंग्रेजी शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में सेल्समैन श्यामपाल, गोदाम प्रभारी महेश सिंह और ठेकेदार विनोद कुमार के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो मामले में कुछ और ही एंगल सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसका एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसके साथ उसने मोबाइल पर आपत्तिजनक सेल्फी ली थी। गांव के ही मोनू ने वो फोटो चोरी छिपे मोबाइल से लेकर वायरल कर दी और फिर पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा। फोटो डिलीट करने के लिए 30,000 रुपए भी दिए, लेकिन मोनू ने फोटो डिलीट नहीं की, जिसके बाद आरोपी ने मोनू की हत्या के इरादे से शराब में जहर मिलाया था। लेकिन 2 और लोगों की भी शराब पीने की वजह से मौत हो गई। शराब की बोतल लेकर अपने घर पर आ गया और वहाँ पर जैसे ही इन्होंने शराब का सेवन किया तो इनकी तबीयत खराब हुई और तुरंत से इनको अस्पताल ले जाएगा और रास्ते में इनको मृत घोषित कर दिया गया। इसके द्वारा यानी इसको जब ये पता चला कि मोनू और अन्य 2 लोग हैं जो शराब पीकर के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये अपने आप को इसने रिलैक्स फील किया कि अब मेरा जो काम था और जो मैंने एक प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया और ये अपने घर पे जाके सो गया था। तो इसलिए इस जो ये मुकदमा था इसके अंदर अब वर्तमान में 302, 201, 272 धारा आईपीसी के अंतर्गत इसको अंदर कार्रवाई की जा रही है और जो ये अभियुक्त है इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर इसी की निशानदेही पर इसके खेत से जो ये जहरीला पाउडर है जिसको इसने मिलाया था करीब 250 ग्राम के करीब वो प्राप्त हुआ है और जो इम्पीरियल ब्लू की हाफ हद्दी जो कि इसने मॉडल शंकरपुर से खरीदी थी और इसको एक्सचेंज कर दिया था
वो भी इसी के खेत से बरामद हुई है। और इसमें ऑलरेडी जो हमारा विसरा प्रिजर्व था उसको एफएसएल भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो जहर मिलाई हुई इंपीरियल ब्लू की हाफ बोतल थी उसको भी कल ही एफएसएल के लिए भेज दिया गया है। आज इन दोनों चीज़ों को भी भेज दिया जाएगा और इसका आपस में मिलान किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। ताजा मामला मोदी नगर थाना इलाके का है, जहां बदमाशों ने एक हार्डवेयर कारोबारी से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि ये बदमाश इतने शातिर थे कि इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी भी हथियार के बल पर बंद करा दिया था, लेकिन लूट की वारदात का एक हिस्सा सीसीटीवी में भी कैद हो गया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पीड़ित कारोबारी संदीप चौधरी से मिली जानकारी के मुताबिक वे दुकान पर काम कर रहे थे। इसी दौरान नकाबपोश बदमाश दुकान में दाखिल हुए और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मेरी आरव हार्डवेयर सेनेटरी के नाम से दुकान है और 3 बदमाश पिस्टल और तमंचे के साथ दुकान के अंदर घुसाए और उन्होंने मेरे साथ लूट और मारपीट कर ली। क्या क्या ले गए हैं बदमाश? वो मेरा सारा कैश ले गए। लगभग कितना कैश होगा? 25-30 हज़ार भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे गले का आज का पता नहीं कितना था और जो मेरी जेब का था वो सारा ले गए। किस चीज़ पर आए थे बदमाश? वहाँ उन्होंने दुकान से कुछ दूर पे बाइक थी और बाकी का हमें पता नहीं तो कैसा है। गोंडा में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यहां भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि बदमाशों ने पहले एक दुकानदार को बंधक बनाया, उसे किडनैप किया और फिर गाड़ी में डालकर करीब आधा घंटे तक उसे घुमाते रहे और फिर उससे पैसों की मांग की। तो गोंडा में भी बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। मामला छपिया थाना इलाके का है, जहां बदमाशों ने दुकानदार को किडनैप कर गाड़ी में घुमाया और फिर 20 लाख रुपए की मांग की। दरअसल करणपुर गांव के रहने वाले बबलू को बदमाशों ने पहले किडनैप किया और फिर बोरी में बांधकर गाड़ी में डाल दिया। फिर बदमाश आधे घंटे नहीं बल्कि 2 से 3 घंटे तक उसे कच्ची सड़कों पर घुमाते रहे। बदमाशों ने पहले 20 लाख और फिर 10 लाख की मांग की और फिर मझगवा बनकटवा गांव में फेंक कर धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वे बच्चों को जान से मार देंगे। 6 मार्च 2022 को थाना छपिया पर यह सूचना प्राप्त हुई कि भवनान के एक व्यवसायी जो कि मुर्गी का दाना बेचने का कार्य करते हैं, उन्हें कुछ अज्ञात व्यक्ति अपनी कार पर दुकान से बैठा कर ले गए हैं। इस सूचना पर थाना छपिया पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। कुछ ही देर में व्यवसायी स्वयं ही अपनी दुकान पर वापस आ गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। व्यवसायी से पूछताछ की जा रही है। हर एंगल पर जांच कराई जा रही है। जिस प्रकार के तथ्य सामने आएंगे उस प्रकार से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं फिरोजाबाद से दबंगई की खबर सामने आ रही है। यहां एक ऑटो चालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल आरोप है कि ठेकेदार का एजेंट अवैध वसूली कर रहा था, लेकिन जब उसे ऑटो चालक ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ऑटो चालक ने थाने में मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। और साफ तौर पर आरोप ठेकेदार एजेंट पर लग रहा है कि वो ऑटो चालकों से अवैध वसूली कर रहा था। जब इस ऑटो चालक ने उसे पैसे नहीं दिए तो फिर इसके साथ मारपीट की गई है। जॉनी क्या करते हैं जॉनी? एजेंट। किसकी एजेंटी करते हैं? टेम्पो की। कहाँ पर? नालाखंगा बाजार में। बाजार में। तो वो ऑटो में सवारियाँ बैठवाते हैं, क्या करवाते हैं? हाँ। तो उनके कितने रुपए महीना लेते हैं ऑटो से? ऐसे 20 रुपये मांगते हैं। प्रतिदिन? ज़्यादा मांग रहे थे। 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से? हाँ, हम तो ज़्यादा मांग रहे थे। नहीं दिए तो मारपीट की? हाँ। आपने थाने में तहरीर दी? हाँ। कितने, कहाँ मारा, कब मारा है? अभी 2 के और 3 के बीच में। थाने में क्या कहा? हमने कही वहाँ जाओ, मैं भी करता।
अब बात फिरोजाबाद की भी कर लेते हैं, जहां नशे के सौदागरों पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। छाता थाना पुलिस ने करीब 19 किलो चरस के साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये तस्कर बड़े पैमाने पर नेपाल से कई राज्यों में चरस सप्लाई करते थे। बरामद चरस की कीमत 95 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 आरोपियों में से 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि 1 फिरोजाबाद में रहता है। तो नेपाल से ये तस्कर चरस लेकर आते थे, जिसके बाद इसे यूपी के अलग अलग जिलों समेत कई और राज्यों में भी सप्लाई करने का काम करते थे। इस जो बरामद चरस है उसकी कीमत करीब 95 लाख रुपए बताई जा रही है। और फिलहाल पुलिस जो इनके बाकी साथी हैं या फिर जो इनके और भी कनेक्शंस हैं उनकी तलाश में जुट गई है। खबर हाथरस से है, जहां एक जंगली सूअर ने मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये बच्ची खेत में खेल रही थी। ये बच्ची खेत में फूल तोड़ने के लिए गई हुई थी, लेकिन इसी दौरान जंगली सूअर ने इस पर हमला कर दिया था। तो हाथरस में एक मासूम पर जंगली सूअर ने हमला कर दिया। जंगली सूअर के हमले से 6 साल की मासूम बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई। मामला सिकंदरा राव कोतवाली इलाके के नगला कहार गांव का है। दरअसल बच्ची खेत में फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान वो खेत पर खेल रही थी, तभी जंगली सूअर ने उस पर हमला कर दिया था। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अभी एक बच्ची को जो है जंगली सूअर ने काटा है, बता रहे हैं। कहाँ की रहने वाली है? ये नगला कहार है। कहाँ पे, कौन सा थाना पड़ता है? थाना सिकंदरा राव। तो कितनी साल की है बच्ची? ये 6 साल की है। कहाँ पर ये थी जो इसको जो ये बम्बा के पास, सिंह के गांव के पास में बम्बा है, वहाँ से फूल तोड़ने गई तो थी। कहीं खेत वेत में? बच्चे भी और बच्चे भी थे वहाँ खेत में। अच्छा। तो वहाँ जो है इन्होंने फूल तोड़ा, वहाँ जंगल है तो वहाँ से सूअर निकला और इस बच्ची को काट लिया। बुलेटिन के आखिर में बात पीलीभीत की भी कर लेते हैं, जहां बार बालाओं के अश्लील डांस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जो स्थानीय लोग हैं वो भी कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यूपी के पीलीभीत से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बार बालाएं अश्लील डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मामला बिलसंडा थाना इलाके के बिलासपुर गांव का है, जहां खुलेआम बार बालाओं का अश्लील डांस परोसा जा रहा है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी लगी हुई है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।